ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भारतीय सेना को नुकसान हुआ, इस बात की पुष्टि की है खुद सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने। अनिल चौहान जो सिंगापुर में थे हमारे सीडीएस, और वहां पर एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, और उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही। अफसोसजनक बात तो ये है कि देखिए ये खबर सीधे सिंगापुर से आ रही है, भारतीय संसद से नहीं आ रही है, और जो देश की मीडिया है उसकी तरफ से ये बात नहीं आ रही है। बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या सीडीएस जो हैं हमारे देश के मौजूदा अनिल चौहान, क्या उनसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा था देश में, या फिर उनके इंटरव्यू के लिए ही किसी ने डिमांड नहीं की थी, या किसी ने बात नहीं रखी थी कि हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। जो बात देश से दुनिया को पता चलनी चाहिए थी, जो बात मीडिया के जरिए देश के लोगों को पता चलनी चाहिए थी, जो बात संसद से देश को पता चलनी चाहिए थी, वो बात निकल कर आई है सिंगापुर से। सिंगापुर में एक इंटरव्यू दिया हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं सीडीएस, और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को लेकर के, देखिए मैं सवाल हूबहू पढ़ देती हूँ, क्या पाकिस्तान से लड़ाई में फाइटर जेट गिरे थे? उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि जब जेट गिरे तो फिर हमने अपनी गलती में सुधार कर लिया। हमने जो गलती की गई थी, जो टेक्निकल मिस्टेक थी, हमने तुरंत उसमें सुधार किया, और सीधे उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि 6 विमान उसने गिराए हैं, उसको सरासर उन्होंने नकार दिया कि बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ने 6 विमान नहीं गिराए। पाकिस्तान जो चिल्ला चिल्लाकर अलग अलग देशों में जाकर बोल रहा है कि हमने नुकसान पहुंचाया, 6 विमान गिरा दिए, ये सरासर झूठ है। ये इस बात को जो सीडीएस हैं हमारे अनिल चौहान, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने इस बात के जवाब में कहा नहीं। तो ये तो यहीं पे पुष्टि हो जाती है कि जो पाकिस्तान दावा कर रहा है वो बिल्कुल झूठा है, वो बेबुनियाद है, उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस पार्टी है, जो देश की ऑपोजिशन पार्टी है, उसने भी इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा, ये महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। इस बयान में ये माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छुपा रही है। अब देखिए, राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा था, और राहुल गांधी ने ये सवाल 17 मई को पूछा था, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को ये जानकारी दे दी थी कि हम आपके ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि हम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले हैं। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि हमें कितना नुकसान हुआ, भारतीय सेना को कितने विमान गिरे। तब ये सवाल पूछा गया था 17 मई को, और 31 तारीख को सीडीएस अनिल चौहान का बयान आया है। 17 मई को जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा था तो कुछ बीजेपी के नेता और जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, तो वो और गोदी मीडिया ये लगातार कह रहा था कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो बीजेपी नेता ही हैं, उन्होंने कहा कि जेट गिरे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जेट गिरे हैं। फिर अब सीडीएस अनिल चौहान ने उस बात की पुष्टि कर दी है जो राहुल गांधी ने कही और जो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कही कि हाँ, भारत के जेट गिरे हैं, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो पाकिस्तान कह रहा है वो ठीक नहीं है कि कितने गिरे हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम देश की मीडिया हैं, देश की मीडिया से ये बात निकलनी चाहिए। बाकायदा जो भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी खामियां रही, हमारी अच्छाइयां रही, और हमने जो हासिल किया, जो टारगेट्स रहे, भारतीय सेना के नुकसान रहे, और हमने और किस लेवल तक जा कर के पाकिस्तान के घर में घुस करके उसको नुकसान पहुंचाया, वो तो खैर खबरें आ ही रही हैं। और जो रोज़मर्रा की मीटिंग्स होती थी, ब्रीफिंग आती थी विदेश मंत्रालय की तरफ से, क्या उस ब्रीफिंग में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी? सवाल ये भी है। और सवाल इस बात का भी है, वो बीजेपी जो तिरंगा यात्रा कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर का पूरा के पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर रैलियां कर रहे हैं।
तो क्यों आखिर ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि दोनों सदनों का एक विशेष सत्र यानी कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाता और जितनी भी पार्टियां हैं, जो देश के सांसद हैं, उनको जानकारी दी जाती कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ है, और संसद के जरिए देश की जनता को भी जानकारी मिलती, जनता भी वाकिफ होती इस बात से कि क्या हुआ है, फुल पिक्चर तो पता चले। हमें एक जानकारी आ रही है सिंगापुर के एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया है सीडीएस अनिल चौहान का, वहां से पता चल रहा है। इमेजिन करिए कितनी दुखद बात है। और ये दरअसल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है, डूब के मरने वाली बात है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये सवाल पूछा ही नहीं। आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? और ये सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे थे, जिसको आप बार बार कह रहे थे कि अरे ये तो देश विरोधी बयान दे दिया, ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये तो देश के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो भारत सिर्फ एक मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, बल्कि उस वक्त कई मोर्चे खुले थे। पहला मोर्चा, जिसको मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी, वो था फेक न्यूज का। 15% टाइम आर्मी का फेक न्यूज का जवाब देने में गया, जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसका जवाब देने में लग गया। ये बात खुद सीडीएस की तरफ से बताई गई, सीडीएस अनिल चौहान ने बताई। दूसरा मोर्चा चाइना का। चाइना ना सिर्फ फाइटर जेट दे रहा था, मिसाइल दे रहा था, बल्कि सैटेलाइट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा था, जो पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट थी भारत के साथ इस जद्दोजहद में। अब तीसरा मोर्चा क्या था? पाकिस्तान के वो दोस्त जहां जा जाकर शहबाज शरीफ धन्यवाद कर रहे हैं, भले ही वो टर्की हो, भले ही वो ईरान हो और अजरबैजान हो, वो वहां जाकर कह रहे हैं कि हमारे दोस्त है। अब हमारे दोस्त भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो भीख का कटोरा उठा उठा करके दर दर भटके। तो भारत सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ रहा था, तो ये लड़ाई कई मोर्चों पर थी। और पहली बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहला पॉइंट उठाया 15%, ये देखिए सीडीएस की तरफ से बाकायदा ये बताया गया कि 15% जो टाइम था वो हमारा गया, आर्मी टाइम जो लॉस्ट हुआ फेक न्यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये उन्होंने कहा कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान स्ट्रेसेस ऑन मेजर कम्युनिकेशन, साइबर थ्रेट्स एंड रियल टाइम इंटीग्रेशन इन मॉडर्न वॉरफेयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, चाइना, जैसा कि मैंने आपको बताया, ना सिर्फ फाइटर जेट दे रहा था, सैटेलाइट की रियल इंफॉर्मेशन दे रहा था, सैटेलाइट डेटा शेयर कर रहा था, ड्रोन्स दे रहा था, मिसाइल दे रहा था, टर्की ड्रोन्स दे रहा था, अजरबैजान लगातार साथ खड़ा हुआ था, ईरान अपना सपोर्ट कर रहा था। तो ये जो सहयोगी देश हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। अब एक और बात है, वो है ट्रंप की। ट्रंप लगातार 10 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने वॉर रुकवाई। इस बात पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से खुल करके कुछ नहीं कहा गया। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग जाकर रैलियां कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि नहीं भाई ट्रंप का कोई योगदान नहीं था, हमें किसी प्रकार की बिजनेस की धमकी नहीं दी गई थी, हम धमकियों के आगे नहीं डरे, अगर धमकी दी भी गई थी तो इस प्रकार का कोई वक्तव्य भारत सरकार की तरफ से नहीं आया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था, लेकिन क्या इतनी भरी इंफॉर्मेशन काफ़ी है जब एक जो सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का और सबसे ताकतवर मुल्क है, वो जो बार बार कह रहा हो कि मैंने वॉर रुकवाई। और वॉर, देखिए बड़ी बात यह है, जब हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान के साथ चल रही थी, 3-4 दिन तक ये लगातार जो लड़ाई थी वो चलती रही, तब भारत नहीं कहता कि वॉर रुक गई, पाकिस्तान नहीं कहता है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट करके देते हैं कि हमने पूरी रात, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो दोनों देशों से बातचीत करने में लगे रहे, और बातचीत करने के बाद फाइनली इस नतीजे पे दोनों देश पहुंच गए हैं और ये इनकी आपस की रजामंदी हो गई है। फिर भारत की तरफ से ट्वीट आता है हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कि डीजीएमओ दोनों देशों के आज दिन में उनकी बात हुई है, और उस मीटिंग के बाद अब जो है ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल अभी के लिए हम रोक रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जो वो 4 दिन की जद्दोजहद थी वो खत्म हो रही है। व्हाट इज दिस? क्यों ये बात भारत से नहीं निकली? क्या कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप बीच में? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है, तो आइए ना आकर के सीधे बोलिए और बताइए कि आपकी ज़रूरत कैसी हुई भारत के मामलों में बाहर निकल कर बोलने की। क्योंकि हमेशा से ही भारत पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है और जो बातें हैं उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत नहीं करना चाहता, कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहता। दोनों का मसला है, दोनों सुलझाएंगे। आप कौन, मैं खामखा।
तो ये बात क्यों आखिर कहने से भारत सरकार परहेज कर रही है? क्यों, किस बात का डर है? अगर नहीं है डर तो आप कह दीजिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप, आप प्लीज चुप रहें। आप तो डोनाल्ड ट्रंप बेकाबू भी हो गए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कई मोर्चों पर फेल हो गए हैं। वो रशिया और यूक्रेन की अब तक वॉर नहीं रुकवा पाए हैं, वो इजराइल और हमास की वॉर नहीं रुकवा पाए हैं। उस मोर्चे पर वो विफल हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं, देखिए, विश्व का शांति दूत हूँ, मैं शांति का पक्षधर हूँ। और मैंने शांति का पक्षधर, बार बार वो कहते भी रहे कि भाई मैंने तो परमाणु हमला भी हो सकता था, इस तरह की बात भी उन्होंने की। तो शांति दूत वो ना बने, ये ज़्यादा बेहतर है। और भारत पाकिस्तान को और भारत को उसके हाल पे छोड़ दें, बीच में आकर के उंगली करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकारें संभाल लेगी। तो ये बात स्पष्ट तौर पर, इस बात को भी स्पष्ट तौर पर बाहर आना चाहिए, ताकि फिर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर की कंट्री से भारत में ना आए, बल्कि भारत से ही खबर निकले और भारत से ही निकल के लोगों को पता चले। तो पिक्चर क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।